होता है, रीजन साफ है, इस टाइम पे हमें सुनने को मिलता है हमारे ग्रेट मेंटर, महागुरु, लाइफ कोच एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लीडर एंड मोस्ट इंस्पायरिंग लीडर रविंद्र कीर्ति राठौर जी, राइट। और फ्राइडे का दिन बहुत स्पेशल हो जाता है। मैं चूंकि कारपोरेट सेक्टर से बिलोंग करता हूँ, तो कॉर्पोरेट में हमारे क्या होता है कि फ्राइडे को ड्राई डे माना जाता है, राइट। लेकिन हम जो इस बिजनेस के दीवाने हैं, उनके लिए फ्राइडे बहुत स्पेशल हो जाता है। मंडे मॉर्निंग हमें अपने ग्रेट आईआईटीएन गोल्ड मेडलिस्ट, हमारे ग्रेट कंट्री मेंटर सुमित ताना बहादुर जी का एक बेहतरीन पॉडकास्ट सुनने को मिलता है, राइट। आज का अगर आप सभी ने सुना होगा तो शुगर के साइड इफेक्ट, क्या सिंपल सिंपल टॉपिक्स पे कितनी बड़ी बड़ी बातें सर कहते हैं, राइट। और शाम को हमें पूरे वीकेंड में काम करने के लिए एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा जज्बा मिल जाता है। और आज का टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन साफ है कि आज आप जिंदगी में जो भी हो, आप कहीं ना कहीं आप अपने लिए गए निर्णयों का परिणाम, राइट। आई डोंट नो, बट थोड़ी सी मैं अपने बारे में एक ही शब्द बोलूंगा। बचपन में मैंने एक मूवी देखी थी, राजू बन गया जेंटलमैन। तो मुझे उस मूवी में और कुछ समझ आया कि नहीं आया, बट शाहरुख खान जब वो बड़ी कॉर्पोरेट ऑफिस में गए ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और दिल से आवाज आई, काश मैं भी एक ऐसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर पाता। और देखिए, शायद वो दिल की तरफ से हम यहाँ आ गए। तो बिल्कुल यही सब कुछ आज आप अपने आप से पूछने वाले हैं। जो भी आप निर्णय ले रहे हैं, उस सारी बातों का समावेश आज हमारे सर के टॉक में रहेगा। और निश्चित रूप से आप सब बिना नोट के अगर बैठेंगे तो बिल्कुल आपने 1 घंटे की बर्बादी होगी। कॉपी और पेन निकाल के बैठिए, हर एक पॉइंट को बिल्कुल लिखिए। और आप लोग हो सकता है सोचे कि यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा, तो बिल्कुल वो गलती मत कीजिए। जो सेम टाइम रियल टाइम का एक्साइटमेंट, कभी आपने रिप्ले मैच का मजा लिया है क्या? अगर आपको उसमें मजा आता तो आई डोंट नो, बट मुझे तो नहीं आता, क्योंकि मुझे पहले से परिणाम पता होता है, राइट। तो मैं आप सभी की जोरदार डिजिटल क्लैपिंग, जितनी ज्यादा आप डिजिटल क्लैपिंग करेंगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है। तो मैं आप सभी के जोरदार डिजिटल क्लैपिंग से इनवाइट करना चाहूंगा हम सबके ग्रेट मेंटर, महागुरु रविंद्र कीर्ति राठौर जी को। सर जी, स्वागत है आपका, वर्चुअल स्टेज आपका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए, इस शुक्रवार नाइट में आप सभी का मैं रविंद्र राठौड़ तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सभी अपने सपनों के लिए पागलपन की हद पार करने वाले तमाम योद्धाओं का मैं स्वागत करता हूं। तो ये आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त है, और ये टॉपिक ही हमें बताता है कि आज हम जहां पर भी है वो हमारे चुनाव के कारण है। तो दोस्तों, हम इस बिजनेस में आए हैं तो जाहिर सी बात है कि हम अपने सपनों के लिए आए हैं। अगर हमने एक्स्ट्रा कुछ करने का ठाना है तो जाहिर सी बात है कि हम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। इस बिजनेस को अगर मैं देखता हूं, हाल ही में एक किताब मेरे हाथ में आई है, मैं सभी से उस किताब के बारे में बात करना चाहूंगा और सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तमाम धारणाओं से जो लोग बंधे हैं ना बाहर, उन धारणाओं को आप तोड़ सकते हो। अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, सिंपल सी बात है कि ये बिजनेस पिछले 60 साल से 110 देशों में चल रहा है। 60 साल से अधिक समय हो चुका है। भारत में भी ये 25 साल कंप्लीट कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा रोजगार का साधन समझा जाने वाला है और बनने वाला है। आज की डेट में अगर मैं आप लोगों से कुछ बात करूं तो एक सिंपल सी किताब है, इसको आप ना जरूर मंगवा लीजिएगा, सब लोगों ने मंगवा लीजिएगा। नए जमाने का नया बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग। ये किताब ना आपकी जिंदगी बदल देगी। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मंगवा लीजिए, क्योंकि मैं इसको पढ़ रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस संपूर्ण सदी में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है एमवे बिजनेस। आप कहीं भी गांव में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, तो आपको सैकड़ों ऐसे लोग मिलेंगे जो एमवे के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। तो इस संपूर्ण सदी में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है एमवे बिजनेस, जबकि सबसे कम समझा गया है एमवे बिजनेस। खाली चर्चा का विषय रहा है। इस बिजनेस को सबसे कम समझा गया है, और जितने लोगों ने इस बिजनेस को समझा है वो आज हमारे साथ इस मीटिंग में है, और वो हमारे साथ इस बिजनेस को बना रहे हैं। और उसकी कम से कम भारत में इस बिजनेस से इनकम कमाने वाले लोगों की संख्या है 5-6 लाख से अधिक। 140 करोड़ की आबादी है दोस्त।
अभी तो हमने डायरेक्ट सेलिंग का आगाज भर किया है, शुरुआत भर की है। अब वो वक्त दूर नहीं है कि हम पूरे विश्व में तहलका मचाएंगे, क्योंकि भारत सबसे बड़ा व्यापार का केंद्र बन चुका है, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी, यही हमारी सबसे बड़ी खासियत बनने वाली है। कुछ लोग इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और वो इस वहम में है कि वो बहुत कुछ जानते हैं, और यही चीज उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। आज मैं अगर किसी से बात कर लूं तो आसानी से कह देती है, सर मैं जानता हूं सर, हाँ सर मुझे पता है, और अगर पता होता तो इस बिजनेस में होता। मैं वापस से उस लाइन को दोहराना चाहूंगा कि संपूर्ण सदी में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है एमवे बिजनेस, जबकि सबसे कम समझा गया है एमवे बिजनेस। और इस नासमझी के कारण लोग इतने बड़े अवसर से दूर हैं। और आप और हम संपूर्ण समाज को एक दिशा देने का कार्य कर रहे थे। आज से 7 साल पहले मेरे स्पॉन्सर अपलाइन ने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं इतने बड़े बिजनेस को शुरू करने जा रहा हूं, नहीं पता था। हाँ होगा कोई ऐसा प्रोडक्ट का बिजनेस, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके तह तक जाना शुरू करता हूं तो मेरे सामने चौंकाने वाले परिणाम और इसकी चौंकाने वाली कार्य पद्धति सामने आती है। और वो बार बार मुझे ये समझाती है कि इस बिजनेस को करने से आप अमीर बन सकते हो, आप फाइनेंशियल फ्री बन सकते हो, आप सभी की सेहत अच्छी रह सकती है, आप संपूर्ण भारत को एक बहुत बड़ा रोजगार दे सकते हो। मैंने कहा कि जो काम नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं वही काम तो हम कर रहे हैं। और शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि इतने बड़े संपूर्ण भारत में सबको रोजगार देना असंभव है। अगर हम रोजगार निर्माण करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 पर्याय है। पर्याय नंबर 1 कि हम मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करें, और पर्याय नंबर 2 हम डायरेक्ट सेलिंग पर फोकस करें। और डायरेक्ट सेलिंग का बेताज बादशाह है, पायोनियर है, जिसने रचना करी डायरेक्ट सेलिंग की, उसका नाम है एमवे बिजनेस। और आप उस महान व्यवसाय को कर रहे हो। लेकिन अभी भी हमारे मनोज जी सर ने लिख कर भेजा है कि मैं पिछले 5-6 साल से इस बिजनेस को 5% समझ गया हूं। वाकई में 2-3% ही लोग समझ पाते इसको। मैंने हमेशा कहा है मेरे टॉक में कि बिजनेस समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आ रहा ये भी समझ में नहीं आता है। तो गलतियां बहुत सारी होती रहती है। तो तमाम लोग इस बिजनेस को बनाते बनाते भी गलतियां करते हैं, वो इस बिजनेस को समझ नहीं पाते। क्या होता है कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बहुत ही खूबसूरत किताब लिखी है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट, अगर मिले तो पढ़ लेना। उस क्वाड्रेंट के भीतर ये दर्शाया गया है, ये बताया गया है कि संसार में 4 क्वाड्रेंट के लोग पाए जाते हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की दिक्कत यह है कि वो एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन नहीं है। इसलिए वो एक नौकर की तरह सोचते हैं, एक प्रोफेशनल की तरह सोचते हैं, लेकिन एक बिजनेसमैन की तरह कभी नहीं सोचते हैं, कभी नहीं सोचते। तो मैंने सोचा कि एक बिजनेसमैन किस दिशा में सोचता है, तो ये बिल गेट्स जी बताते हैं कि मैंने संपूर्ण जीवन में मैंने बहुत कम चीजों पर फोकस किया है। और हमारा आपका तो फोकस कहां कहां है, मैं क्या बताऊं, ये तो मजाक का विषय बन गया है। हमारा फोकस इतनी जगह है कि पूछिएगा मत। एलन मस्क, टेस्ला के नाम से जानते लोग इन्हें, तो ये कहते हैं कि जब लोग पार्टियां मनाते हैं, जब लोग शादी ब्याह में नाचते हैं, और वही वक्त होता है जो मैं लाइब्रेरी में स्पेंड करता हूं। और जब मैं और आगे बढ़ता हूं तो आप सब जानते हैं वॉरेन बफे को, जानते कि नहीं जानते?
ये इन्वेस्टमेंट के महागुरु माने जाते हैं। हम बिजनेसमैन तो बनना चाहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन जो करते हैं वो कोई आदतें हम में नहीं है। इन्होंने कहा है कि सफल लोगों में एक आम बात पाई गई है, सफल लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं है। उन्होंने कहा सफल लोग अनुशासित हैं औरों की तुलना में। टैलेंटेड लोग तो इनके यहां काम करते हैं। उन्होंने कहा टैलेंटेड लोग तो हमारे लिए काम करते हैं, हम ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, हम ज्यादा अनुशासित हैं। और बिजनेस बनाने के लिए जो माइंडसेट चाहिए होता है ना, वो हमारे पास है। इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी। आप जहां खड़े हो इस बिजनेस के माध्यम से आप अपने सपनों को पूरा करने जा रहे हो, क्या आपके पास में इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी है? अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी है, तो आपको इसमें हाँ भरना होगा। क्यों भरना होगा? क्योंकि मैं इस बिजनेस को बनाने के लिए अपनी रहने की जगह अलग अलग बना लेता हूं। मैं कभी कल्याण में होता हूं, कभी मैं शाहपुर में होता हूं, कभी मैं नासिक में होता हूं, और यकीन मानिए तीनों जगह घर है मेरे। तो तीनों जगहों का खर्चा मैं उठाता हूं। क्यों? इस बिजनेस में मैं जब से आया हूं तब से मेरा पर्सनल यूज प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज्यादा है। आज भी मेरे पास इतनी, कल नासिक में मेरे पास कितनी किताबें हैं वो तो ठीक है, अभी मैं इतनी सारी किताबें कुछ पिछले हफ्ते मंगवाया हूं। इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी है मेरी, क्योंकि मैं इस बिजनेस के माध्यम से वो अमीर बनना चाहता हूं जो एमवे नहीं, संपूर्ण डायरेक्ट सेलिंग में एक मिसाल कायम कर सकता है। सोचो तो सही। लेकिन हमारी हालत इतनी पतली, इतनी खराब है कि हम अच्छे से प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते सर, जबकि प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है, 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी के है, और वही प्रोडक्ट हमको अमीर बना सकते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप? तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी नहीं है दोस्त। हम एक बिजनेसमैन की तरह कभी नहीं सोचते हैं, कभी नहीं, नेवर। क्योंकि कैश फ्लो क्वाड्रेंट के हिसाब से रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इनके पास समय भी नहीं, इनके पास पैसे भी नहीं। एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, समझ भी नहीं दोस्तों। बड़े बड़े लोग ये कह देते हैं, जिनको हम प्रोफेशनल में बड़े बड़े लोग मानते हैं ना, आईएएस अफसर हो, बड़े बड़े लोग मान लेते हैं इनको, जबकि वो है भी, लेकिन उनके पास में भी एक जॉब और जॉब वाली मेंटालिटी पाई जाती है। दुनिया के सारे अमीर लोग अगर बिजनेस कैटेगरी से आते हैं तो हम बिजनेस के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्यों हम अपने बच्चों को बिजनेस के बारे में नहीं समझाते हैं? क्यों हम बिजनेस से रिलेटेड किताबें नहीं पढ़ते हैं? क्यों हम बिजनेस से रिलेटेड सेमिनार्स में, मीटिंग्स में हिस्सा नहीं लेते हैं? ये तमाम चीजें पर्याप्त है हमें एवरेज बनाने के लिए, हमें साधारण बनाने के लिए पर्याप्त है। क्या आदतें होती है कि एम्प्लॉय की इच्छा ना होते हुए अपने शरीर को ढकेलते हुए जॉब पे लेके जाओ, और जब हमारा जॉब का समय खत्म होता है, शाम 5 बजे हो, पहली शिफ्ट हो, दूसरी शिफ्ट हो, तीसरी शिफ्ट हो, टिफिन उठाओ, घर आ जाओ, और पूरी जिंदगी टिक 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 उस दीवार की घड़ी की तरह पूरी जिंदगी घूमता है आदमी। ना तो कभी किताब पढ़ता है, ना सक्सेस लोगों की कभी संगत करता है, ना कोई आइडियाज के ऊपर काम करता है। उसका सारा समय एवरेज सोचने में चला जाता है, एवरेज सोचने में। आईपीएल में कौन फाइनल में जाएगा, हो सकता है कि वो आपका पैशन हो, लेकिन आज एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका पैशन अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आपका पैशन किसी काम का नहीं। आपका पैशन प्रॉफिट में कन्वर्ट होना चाहिए। ये मार्केटिंग का युग है, ये प्रेजेंटेशन का युग है। इस प्रेजेंटेशन के युग में आपको हमेशा से बेहतर प्रेजेंटेशन पर फोकस करना चाहिए। ये समय है अपने आप को बेहतर बना के बेहतर ढंग से साबित करने का। हर जगह एडवर्टाइजमेंट पाई जाती है, प्रेजेंटेशन। अब तो प्रेजेंटेशन सिलेबस में सिखाया जाता है, कॉलेज स्कूल में पढ़ाया जाता है कि आप बेहतर प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो। तमाम चीजें, आप टीवी ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, यूट्यूब ले लो, जहां पे एडवर्टाइजमेंट क्या है, प्रेजेंटेशन है।
अपने प्रोडक्ट को बेहतर ढंग से लोगों के सामने रखो और उसके बहुत ज्यादा से ज्यादा कस्टमर डेवलप करो। हमें ये आदतें नहीं है। हमें तो लगता है कोई आएगा, हमारा प्लान दिखाएगा और हम डायमंड चले जाएंगे और साल के 80 लाख 1 करोड़ बनाएंगे। कितनी झूठी तसल्ली देते हैं हम अपने आप को। तो ये वक्त आ चुका है कि हमें तमाम धारणाओं को चकनाचूर करके सफलता की दिशा में अग्रसर होने का। इस मंथ की अगर मैं बात करूं तो आज की 23 तारीख आ चुकी। अब 23 तारीख आ चुकी है, अब 7 दिन में महीना खत्म हो जाएगा। कुछ लोगों ने हिम्मत हार दी है, आप अगला महीना देखेंगे। खबरदार ऐसा अगर आपने सोचा तो आने वाले 7 दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो, आप ज्यादा से ज्यादा हेल्थ चेकअप करो। आप, मैं तो चाहूंगा कि आने वाले 7 दिन में आपको बिजनेस प्लान ना करो, रिटेलिंग पर फोकस करो। बेचोगे तो बचोगे। बहुत खूबसूरत किताब लिखी है ब्रायन ट्रेसी ने, सफल सेलिंग का मनोविज्ञान। ये संसार अगर चल रहा है तो इसका जो मेन, जो सारी अर्थव्यवस्थाएं चल रही है ना, उसमें मेन चीज है बेचना। अगर इस संसार से बेचने वाली चीज को निकाल लो ना तो पूरा संसार थम्स आ जाएगा। कोई कपड़े बेचता है तो कोई कपड़े खरीदता है, कोई खाना बेचता है तो कोई खाना खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी बेचता है तो कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, कोई कार बेचता है तो कोई कार खरीदता है। सारी चीजें अगर बेचने से लोग मना कर देंगे ना दोस्त, तो पूरा संसार तहस नहस हो जाएगा। तो हम बेचने से परहेज क्यों करते हैं? हम डरते क्यों हैं? क्यों हम अपने 600 पीवी को करना पसंद नहीं करते? क्यों हम 600 पीवी नहीं करते अपने? क्यों अपने टीम में रिटेलिंग नहीं करते? एक आइडियल टीम है मेरी टीम में, डॉक्टर विजय उगले जी की आइडियल टीम है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं उस टीम में, लेकिन बहुत ज्यादा रिटेलिंग करके पर्सनल लेवल पर तगड़ा वो लोग रिटेलिंग करके अपना खुद का पीवी बनाते हैं। और यही कारण है उगले जी को आज तक कभी 10,000 पीवी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा जब से उन्होंने 10,000 पीवी को टच किया। लेकिन कुछ लोग परेशान हैं सालों से, वो 10,000 पीवी को टच नहीं कर पा रहे, और ये बंदा एक ही साल में इस बिजनेस में आके तहलका मचा रहा है। तो उनके बिजनेस का, उनके सफलता का राज यह है कि उनका फोकस जो है नेटवर्किंग के साथ साथ रिटेलिंग पर भी है। कुछ लोग होते हैं जो बातों को मान लेते हैं। मैं उनसे अगर कहूं ना कि उगले जी आपको अभी 2 दिन खाना नहीं खाना है, इतना तो विश्वास है मुझे वो नहीं खाएंगे, और उनको लगेगा कि मेरे गुरुजी शायद इसके बारे में जरूर कुछ होगा कारण तभी मुझको ऐसा बोला है। और कुछ लोगों को आप कितना भी समझाओ, कितना भी बताओ, वो जाएंगे वहीं, वो करेंगे वहीं जो उनके बिजनेस के लिए हानिकारक है, उनकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो उसी चीज को करना शुरू कर देंगे। ये बिजनेस कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ा आसान बिजनेस है, लेकिन ये काम करता है। आप लोगों को सबको पता होगा लॉ ऑफ एवरेज, ये लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो तो उसमें से आपको कुछ क्वालिटी लोग मिलेंगे, वो आपके कस्टमर्स भी बन सकते हैं, वो आपके बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे गलत प्रोग्रामिंग करके रखी है। अभी मेरे पास टाइम नहीं, अगले हफ्ते देखूंगा, सर किताब मैंने पढ़ी नहीं, सर स्पॉटिफाई पे सुमित जी को मैंने सुना नहीं। और ये सारी चीजें आपके सफलता के लिए आपको पूरी तरह से तहस नहस कर रही है। आप जो सोच रहे हो ना दोस्त, वो सोच आती कहां से पता है आपको? आती कहां से? जिस तरह के लोगों की आप संगत करते हो, जिस तरह के लोगों में आप उठते बैठते हो। मैं यहां ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, उनको लगता है कि मैं एमवे के बारे में किसी को बात करूंगा तो मेरी डिग्निटी पे सवाल आ जाएगा, तो मेरे व्यक्तित्व पे सवाल आ जाएगा। वो लोगों से बात करते वक्त ऐसे डरते हैं कि लोगों को एमवे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं, मानो बम बनाने का कोई आतंकवादी वाला कोई काम बता रहे होंगे। भाई आज से 7 साल पहले मेरे स्पॉन्सर अपलाइन सुनील खैरनार जी ने ये सोचकर डरकर अगर मुझे प्लान नहीं बताया होता, मेरा नाम लिस्ट में नहीं लिखा होता, तो आज मैं किस भाव में बिक रहा होता, क्या हालत होती आज में। तो अगर किसी इंसान ने मुझे प्लान दिखाया तो वो मेरे भाग्य विधाता बने कि नहीं बने? अब यही अवसर आपके पास है, लेकिन आप वो ही नहीं खोलते हो। जहां पे जॉब करते हो आप, जहां पे काम करते हो आप, वहां तक आप लोगों से बात नहीं कर लेते हो।
आपको लगता है ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे भाई, उनकी खुद की हालत इतनी खराब है, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में। सारे लोग ईएमआई के चक्कर में परेशान है, बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान है, सेहत को लेकर परेशान है, और इन सभी के ऊपर आपके पास में एक ठोस पर्याय होने के बावजूद आप डरते हो। कोई अगर मुझसे कहेगा कि सर मैं कम समय में 1-2 साल में महीने के 2 लाख बनाना चाहता हूं तो क्या करूं, मैं कहूंगा एमबीए कर। सर मैं मेरे परिवार को सेहतमंद रखना चाहता हूं तो क्या करूं, मैं कहूंगा एमबीए कर। सर मैं मेरे परिवार के साथ में देश विदेश की यात्रा करना चाहता हूं तो क्या करूं, मैं कहूंगा एमबीए कर। सर मैं भारत संसार में समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, लोगों के लिए रोजगार देना चाहता हूं, क्या करूं, मैं कहूंगा एमबीए कर। इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर आपके अंदर आपको डर सता रहा है तो गलती सर आपकी है, आप इस बिजनेस को समझ नहीं पाए। यह अवसर है आपके लिए, और अवसर है तमाम भारतीयों के लिए जो रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। और यह आपके हाथ में कुदरत ने आपको चुना है लाखों करोड़ों की तादाद में से, और आपको कहा है कि चल पड़ो इस रास्ते पर और समाज को सेहतमंद बनाओ, समाज को एक अच्छा रोजगार दो, समाज की समस्याओं को मिटाओ, और आप कुछ समस्या में उलझे हो। किसी को तो आज तक मतलब आधे से ज्यादा प्रोडक्ट लोगों ने यूज किए ही नहीं, कुछ तो खाली कहने के लिए एमबीए करते हैं। आप एमबीए में हो इससे सफल नहीं बनोगे, आप एमबीए आप में होना चाहिए। जो जो चुनाव करोगे ना आप, उसके परिणाम आपके सामने आने ही है। आपने चुनाव किया, आज प्लान नहीं दिखाया, उसका परिणाम यह होगा कि आपका गोल कंप्लीट नहीं होगा। जीवन और कुछ नहीं, हमारे चुनाव का परिणाम है। और कुछ लोग तो इस बिजनेस में ऐसे आते हैं जैसे अपलाइन के ऊपर एहसान कर रहे हैं। अरे सर अपलाइन आए ना मेरे लिए प्लान दिखाने के लिए, सो अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं। आप इस बिजनेस के गहराई को अगर समझोगे नहीं ना तो जीवन भर भटकते रहोगे, बड़ी सफलता हासिल कभी नहीं कर पाओगे। आपकी इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी होनी चाहिए। अगर आपके घर में 50,000 के प्रोडक्ट पड़े हैं ना तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग लाखों करोड़ों लगाते हैं मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में। पता है आप लोगों को, पता चला आग लग गई, चूहा खा गया, और दिन रात पति पत्नी बैठकर, परिवार बैठकर उस जॉब उस प्रोफेशन के पीछे लगे पड़े होते हैं। क्या हासिल होता है उनको आर्थिक आजादी नहीं मिलती है, वो देश विदेश की यात्रा नहीं करते हैं, उनका पैसिव इनकम नहीं बनता है। और जब ये सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल रही है, लेकिन हमारे पास सर बहानों की कमी नहीं है, बहानों की कमी नहीं हमारे पास। आप इस बिजनेस से इतिहास लिख सकते हो दोस्त, आप समझ ही नहीं पा रहे। गुरुजी ने मिशन छड़ा है कि 600 पीवी की ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों को एक साथ इकट्ठा करो, लेकिन कुछ लोगों के अभी भी 0 पीवी है। अरे सर मैं एमबीए कर रहा हूं। भाई अगर आपका 0 पीवी है तो आप कम से कम ब्रश कौन सा कर रहे हो, घर में पेस्ट भी यूज होता है कि नहीं होता है, नारियल तेल भी तो लगता है बालों को, कुछ चेहरे को लगाते हो फेस वॉश वगैरह, तो 0 पीवी कैसे हो गया आपके। कहीं घर में नेगेटिव प्रोडक्ट तो आप यूज नहीं कर रहे हो, और हाथ उठाया डायमंड, कौन कहेगा भाई कैसे बनोगे डायमंड, आप कोयला बनोगे, कोयला बाद में जिसकी राख बन जाएगी, उड़ जाओगे आप। और आप आगे 10 साल बाद लोगों से कहो और ज्ञान बांटते फिरो, मैं सब जानता हूं, मैंने एमबीए किया है, मैं सब जानता हूं, मैंने सब किया है, और किया कुछ नहीं। मैं बताऊं आपको, आपका अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई होगा ना तो आप स्वयं हो। जिस बिजनेस को करने से आप अमीर बन सकते हो, वहां पे बिजनेस नहीं, नौटंकी कर रहे हो आप, आराम कर लेते हो आप, घर में टाइम पास कर लेते हो आप। हाँ, कुछ लोग बिजनेस बनाने के नाम पे टाइम पास, यहाँ आधा घंटा बैठ गए, वहां 1 घंटा बैठ गए, बात करते रहे, समय निकलता गया, महीना खत्म, साल खत्म, जिंदगी खत्म। ये जो बीत रहा है सिर्फ समय नहीं है दोस्त, ये जिंदगी है। आपको 1-1 मिनट का हिसाब देना होगा। क्यों खींचना है इसको लंबा? अगर आप डायमंड 5 साल में बनते हो तो इसे लंबा क्यों खींचना है, किस लिए? क्योंकि हम नौटंकी बाज है, हम कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और यही चीजें है जो हमें गरीब, दरिद्री, दुखी, पीड़ादायक जीवन देती है, दूसरा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, किसी इंसान से अगर पूछो भाई एमबीए क्यों करना चाहते हो, सर बड़ी बढ़िया प्रोडक्ट है ना इसलिए करना चाहता हूं।
मैंने कहा टेस्ला भी तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मर्सिडीज भी तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उसके साथ तो बिजनेस नहीं किया आपने। आप बढ़िया प्रोडक्ट है इसलिए बिजनेस नहीं करते हो, आप बिजनेस इसलिए करते हो कि आपकी चाहत क्या है, आपका सपना क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तब करते हो आप। और शॉर्टकट पैसा चाहिए। मैं तो कहता हूं लोगों की मति मारी गई है। शॉर्टकट में अमीर बनने के चक्कर में लोगों ने पता नहीं संसार में क्या क्या करना शुरू कर दिया है। मैं हमेशा कहता हूं लालच जब जाग जाता है ना तो आपका विवेक काम करना बंद कर देता है और वहीं से आपका विनाश आरंभ हो जाता है। लालच से परे अपने व्यक्तित्व में निखार लाकर तमाम लोगों का लीडर बनकर सबका हौसला बढ़ाने का काम आपने हाथ में लिया है तो अपने आपको क्लियर करना पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगे दोस्त, वो तो चैलेंजेस का काम है, चैलेंज आएंगे और हमारा काम है, हम काम करेंगे। पिछले 7 साल से अभी पिछले 2 महीने से मैं सबसे ज्यादा चैलेंजेस से सफर कर रहा हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता, चैलेंज अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा और एक दिन चैलेंजेस को घुटने टेकने मतलब टेकने हैं, क्योंकि उसे पता है कि पाला रविंद्र राठौड़ से पढ़ा है, हम झुकने वालों में से नहीं। अरे सर वो क्या हुआ ना, मेरे घर मेहमान आ गए, धत तेरी की तू अमीर बनेगा। अरे सर वो क्या है ना पड़ोस में बर्थडे पार्टी, और तू अमीर बनेगा। नहीं सर वहां तो जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको गुस्सा आ जाएगा और तो अमीर बनेगा। क्या कहा वॉरेन बफे ने? वॉरेन बफे ने कहा कि जो अमीर लोग हैं वो टैलेंटेड नहीं है ज्यादा, वो ज्यादा अनुशासित है, अनुशासित है। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब लोग अक्सर कहा करते थे कि बिल गेट्स अगर रास्ते से गुजरेंगे और उनको अगर $100 का नोट दिखाई देगा तो वो झुककर $100 की नोट नहीं उठाएंगे, क्योंकि इतने समय में वो करोड़ों रुपए बना लेते हैं, तो उतना समय वो वहां पे नहीं लगाते। कहने का मतलब ये नहीं कि वो नोट नहीं उठाते हैं, लेकिन वो अपने एक एक सेकंड का सही हिसाब से काम करते हैं। उनकी जीवनी को पढ़ा तो पता चला उनकी सारी प्रेमिकाएं, यहां तक कि उनकी वाइफ ने भी अभी उनको छोड़ दिया है। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आप अपनी प्रेमिकाएं आपको छोड़कर क्यों चली गई, तो वो कहते थे कि मैं जब भी मिलता था उनसे तो मैं प्यार भरी बातें नहीं करता था, मैं उनसे मैथ्स पे बात करता था, आपके 10th में कितने अंक आए, अच्छा ये वाला फॉर्मूला आप कर पाओगे क्या। तो कुछ लोग दीवाने होते हैं, उनके दिमाग में बस वही चीजें घूमती रहती है और शायद यही कारण है कि वो संसार में इतने बड़े सफल, इतने बड़े अमीर इंसान बने। हमारी हालत क्या है सर? शादी के कार्ड में भी लोग नाम छापते हैं ना, तो वहीं से हमको लगता है कि यही हमारा स्टेटस है, यही हमारा स्टेटस है, यही हमारी लायकियत है। शादी के कार्ड में नाम नहीं आया तो हम शादी में मस्ती शुरू कर देते हैं, झगड़ा शुरू कर देते हैं। हमारी सोच जो है ना वो इतनी बौनी हो चुकी है ना कि जो कुदरत ने इतना महान इंसान हमको बनाया ये हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए कवि ने कहा कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तू चल, समय को तेरे वजूद की तलाश है। तो तलाश नहीं, ये जिंदा लाश है, इसका सारा समय इडियट बॉक्स के सामने चला जाएगा, ये सारे राजनेताओं पर टिप्पणी करेगा, ये सारे क्रिकेटर्स के स्ट्राइक रेट याद रखेगा और बैठे बैठे पूरे संसार को ये क्या करेगा, सलाह देगा। कभी कभी मैं सोचता हूं मोदी साहब अगर इनकी सलाह मान लेंगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा, क्योंकि 25 तारीख में इनके अकाउंट में कुछ नहीं। ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी अगर आप समझने में गलती कर दोगे ना तो आपके बच्चे कल आपसे सवाल पूछेंगे, जब इतना महान बिजनेस इस देश में चल रहा था आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए थे? तो आप बोलना मत सर बेटा मैंने भी ज्वाइन किया था पर ना मेरी अपलाइन ठीक नहीं थी। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में डायमंड है जिनकी अपलाइन ठीक नहीं थी, बहुत सारे लोग डायमंड है जिनकी अपलाइन तो सीधी गायब ही हो गई। हमारे गुरुजी ने जिनको स्पॉन्सर किया वो तो गायब हो गए, लेकिन फिर भी हमारे गुरुजी डायमंड बने कि नहीं बने? कहने के लिए हमारे पास सैकड़ों बहाने हो सकते हैं, लेकिन सफलता आपको कहती है बहाने नहीं, काम करो। या तो आप बहाने बना सकते हो या पैसे बना सकते हो। आने वाले 7 दिन में तहलका मचा लो आप रिटेलिंग का। कार्ड स्कैन मशीन आपकी टीम में होनी चाहिए, लोगों का हेल्थ चेकअप करो, आप ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर पर बात करो, आप रिटेलिंग करो, आप और एटीट्यूड बिल्ड करो। आप अपना खुद का दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट के साथ में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। दोस्त याद रखिएगा, डरना मना है, निकलो कल से घर से बाहर,
और जो आपने 23 दिन में नहीं करके दिखाया वो 7 दिन में करके दिखाओ। इसको डेथ ओवर मान के चलो। क्रिकेट में आता है ना डेथ ओवर, लास्ट 5 ओवर डेथ ओवर होती है, लास्ट 10 ओवर डेथ ओवर होती है, जिसमें तूफान बल्लेबाजी होती है। तो आप इसको डेथ ओवर समझ के चलो, आप तूफान रिटेलिंग करो। अपना गोल छोड़े बगैर महीना खत्म करना ये पाप होगा आपके लिए, क्योंकि आपने काम वो हाथ में लिया है। क्या रोल मॉडल बनोगे आप अपनी टीम के सामने? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। तो आपको एटीट्यूड बिल्ड करना पड़ेगा, रिटेलिंग का मास्टर स्ट्रोक बनाना पड़ेगा आपके टीम में। मैंने जिक्र किया उगली जी की टीम के बारे में, उसके पीछे का कारण यही, बहुत कम है उनकी टीम में लोग। अगर मैं उनके पूरी टीम का अगर जूम मीटिंग भी लेना चाहूं तो मुश्किल से 20 अंक आते हैं, लेकिन 20 लोगों के बीच में भी उनका 11,000 के ऊपर भी पीवी हो जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि वो खुद 1000 पीवी कर लेते हैं, खुद 1000 पीवी कर लेते हैं। तो टीम में डुप्लीकेशन होता है, कोई 500 कर लेता है, कोई 700 कर लेता है, कोई 800 कर लेता है। तो बहुत बार होता क्या है कि लोगों को लगता है कि मेरे साथ एक टीम चल रही है, पर उनके साथ में भीड़ चल रही है जिसका कोई चेहरा नहीं है, जिसकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन चंद लोग होते हैं जो टीम होते हैं, 11 लोगों की टीम होती है। क्रिकेट मैच खेलने चले जाओ ना, देखने चले जाओ ना, तो हो सकता है कि मैदान में 90,000 दर्शक हो, लेकिन 11 लोग वहां पे खेल खेलते, वो अनुशासित होते हैं। तहलका कहां मचता है, दंगा कहां होता है, मारामारी कहां होती है, झगड़ा कहां होता है, हल्ला गुल्ला कहां होता है, चिल्लम चिल्ली कहां होती है, बेतहाशा ताली कहां बजती है? दर्शकों में। और जो 11 लोग होते हैं ना, वो अनुशासित होते हैं, समय पर बॉलिंग डालेंगे, क्योंकि उन्होंने समय थोड़ा सा लेट कर दिया तो भी उनको पनिशमेंट दिया जाता है कि उन्होंने स्लो ओवर डाली है। हर एक क्रिकेट में हर एक खेल में अनुशासन से ही खेल खेला जाता है, लेकिन हम अनुशासनहीनता दर्शाते हैं जीवन भर, तो कोई बड़ी उपलब्धि हम लोग हासिल नहीं कर पाते। यह आपके जीवन को बनाने का जो आपने निर्णय लिया है और आप उसको बना सकते हो, लेकिन आप डिपेंड इस बात पर है कि आने वाले 7 दिन आप किस तरह से खर्च करते हो। शस्त्र डालकर या नए से योद्धा की तरह तैयार होकर मैदान में उतरकर, या आपके एटीट्यूड पे या आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप अपनी टीम में क्या मैसेज फ्लो करना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो। आने वाले 7 दिन में गोल कंप्लीट करके अपनी टीम से कहो कि 23 तारीख को मेरे अकाउंट में महज 3000 पीवी थी, लेकिन 7 दिन में मैंने 7000 पीवी को टच किया और अपने आप को आईने के सामने को, आई एम द बेस्ट। करो कुछ। लेकिन नहीं सर, अभी नहीं होगा, अभी ऐसा लगता है। 7 तारीख को मैदान छोड़ देते हो आप। एक चीज मैं आपको बताऊं, आप डरते बहुत हो, और ये आपका डर आपके सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। नींद कैसे आ सकती है आपको जब आपने अमीर बनने का सपना देखा है? नींद कैसे आती है आपको जब आपका कोई ड्रीम और ड्रीम को पूरा करने के लिए आपने इस बिजनेस को चुना है? कैसे नींद आ सकती है आपको? मैं तो हैरत में पड़ जाता हूं कुछ लोगों की एक्टिविटीज देखकर कि भगवान, इनको कब समझ दोगे आप, कब समझ दोगे आप? इतने बड़े बिजनेस को क्यों नहीं समझ पा रहे? किस कारण नहीं समझ पा रहे? और बैठे बैठे बात करो तो ऐसे बात करेंगे कि अभी कल ही एक क्राउन बन गए, और एक्टिविटीज और काम देखो तो शर्म आनी शुरू हो जाती है। इतना बड़ा व्यापार जो आपको बगैर इन्वेस्टमेंट के करोड़पति होने का मौका दे रहा है, और आप टाइम पास करे जा रहे हो। आप अपने समय का खून मत करिए। मुझे एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि अगर आप समय की कदर नहीं करोगे ना, तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। जो समय को अहमियत देता है, एक दिन समय उसको अहमियत देता है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट मेंटालिटी के साथ चलो। किताबें खरीदना हो, प्रोडक्ट खरीदना हो, खुद के लिए अच्छे कपड़े खरीदना हो, खुद के लिए अच्छी बैग खरीदने हो, तो पैसों के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही आपको अमीर बनाएगी दोस्त। दूसरा क्या इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के अंदर? कौन सा आपको बड़ा मकान किराए पे लेना है? कौन सा 500,000 लोगों का पेमेंट आपको देना है? कुछ भी नहीं है। तो आज से आपके सोच में बुनियादी परिवर्तन आना बहुत 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 जरूरी है।
क्योंकि हम क्या करते हैं ना, उदाहरण तो बहुत सारे लोगों की दे देते हैं, बहुत सारे लोगों की दे देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं। क्या हम इनकी उदाहरण नहीं देते? क्या हम इनकी उदाहरण नहीं देते? क्या हम इनकी उदाहरण नहीं देते? पर क्या इन लोगों की तरह हम रत्ती भर भी करते हैं? रत्ती भर भी करते हैं। और क्यों नहीं करते? किस लिए नहीं करते? हमको आता नहीं, ऐसा नहीं है, हम करना ही नहीं चाहते। और जब हम करना नहीं चाहते तो होगा कैसे? और जब होगा नहीं तो आपको कौन फॉलो करेगा और क्यों फॉलो करेगा? और आप किसके रोल मॉडल बन सकते हो? तो ये वक्त आ चुका है अपने बेहतर ढंग से बिजनेस को बनाने का, अपने गोल को हासिल करने का, अपनी टीम में 3%, 6%, 9%, 12% का तहलका मचाने का। अपने अंदर जो सोया हुआ शेर है उसको जगाओ। आपके टीम में अगर एक भी व्यक्ति है ना, तो उसका गोल कंप्लीट करने के लिए अपने आप को न्योछावर कर दो। आपके टीम के हीरो बनो और टीम का निर्माण करो मजबूती से, ताकि आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच पाओ। उससे पहले खुद अनुशासित रहो, रोज काम करो 2 घंटा ईमानदारी से। अनुशासनहीनता आपको असफल बनाएगी। इस बिजनेस में ज्यादा टैलेंट काम नहीं करता है, ज्यादा स्किल भी काम नहीं करता है, ना कि ज्यादा नॉलेज काम करता है, लेकिन लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। और रोज काम करना, लगातार काम करना, बार बार काम करना, ये काम करता है। यहां पर समझदार लोग दुनिया में कम नहीं है। आपके ज्यादा नॉलेज होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आज भी पता नहीं कि डेली के अंदर कौन से 13 विटामिन और कौन से 11 मिनरल्स है, आज भी पता नहीं मुझे। क्या फर्क पड़ता है? जिसको पता है वो बना रहा है। साइंटिस्ट है हमारे पास, वो बना रहा है। मुझे उसके ऊपर पीएचडी नहीं करनी। लेकिन कुछ लोग, सर सब नॉलेज मेरे पास जिस दिन आ जाएगा ना, मैं उस दिन काम शुरू करूंगा। तो संसार खत्म हो जाएगा, पूरा नॉलेज कभी नहीं आएगा। हमको 7 साल हो गए, इतना सा पता है अभी। प्रोटीन के अंदर 9 एसेंशियल एमिनो एसिड है, वो कौन से है किसको पता है? पीडीका स्कोर 1 है उसका, पीडीका का किसको पता है? ठीक है, हमको पता है, लेकिन नए लोगों को क्या पता है? तो जितना नॉलेज उतना पर्याप्त है। समझदार लोगों को इशारा काफी है दोस्त। और आप पाठ पढ़ाना शुरू कर दे तो लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को कन्विंस करना, और बहुत बड़े व्यवसाय के ऊपर आप सवाल या निशान खड़ा कर देते हो। समझ रहे हो आप? सवाल या निशान खड़ा कर देते हो। आप जिद्दी बनो, जिद करो। आप ज्यादा नॉलेज के चक्कर में ना पड़ो। हमारे गुरुजी की मुझे छोटी सी बात याद आती है। वो कहते हैं कि जब मैं बिजनेस में आया तो मुझे डेली विटामिन के बारे में कुछ पता नहीं था। मिल्क थिसल विद डेंडेलियन जीवन में नाम नहीं आया मुझे। ऐसे खतरनाक नाम है प्रोडक्ट के। तो हमने कहा डेली खाओगे तो दीवार तोड़ दोगे। बस ये कहना हमने शुरू कर दिया। न्यूट्रीलाइट है जहां, तंदुरुस्ती है वहां। इतने से काम बन गया। हमारे गुरुजी क्या पीएचडी है आपको पता है? लेकिन हम तो इस बिजनेस को करने के लिए आते हैं या बिजनेस का चिरफाड़ करने के लिए आते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस को। भाई आपको रास्ता मिल गया है, रास्ते पे चलो। लेकिन कुछ लोग ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। फिर डेली में 13 विटामिन 11 मिनरल्स कैसे आए, उसमें डाले इसलिए आए। हाँ, तो आपके प्रोडक्ट अगर इतने बढ़िया है तो फिर दुकान पे क्यों नहीं मिलते हैं? तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग है। तो उससे क्या होता है, दुकान पे मिलना चाहिए। सवाल कभी खत्म नहीं होंगे दोस्त, कभी नेवर। उन तमाम सवालों के साथ में निकल पड़ो आप। ज्यादा क्या बात है, अच्छा लगा तो रखो, नहीं तो यूज करके वापस कर दो। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी है। लेकिन दिक्कत तो हमसे शुरू होती है ना, कि हमारा खुद का विश्वास कमजोर है। विश्वास कमजोर। हम ज्यादा नॉलेज के चक्कर में, एक बहुत बड़े लीडर ने कहा था कि इतनी बड़ी तलवार, अब उसको धार देना शुरू, नॉलेज लेना शुरू। देखते देखते तलवार चक्कू बन गई। इतना धार दिया, इतना भी नॉलेज किस काम का? सर मैं प्लान दिखाना तब शुरू करूंगा जब मैं अच्छे से प्लान दिखाऊंगा। ये बात बिल्कुल उसी तरह है कि मैं साइकिल को तब छूंगा जब मैं साइकिल चलाना सीख जाऊंगा। असंभव। आप साइकिल चलाते चलाते ही सीखोगे और प्लान दिखाते दिखाते ही सीखोगे। उठाओ अपना शस्त्र। बढ़िया डेमो किट होना चाहिए, उसको बाहर निकालो तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। अरे थोड़ा सा ये गिर गया, थोड़ा सा वो गिर गया, थोड़ा सा ये मैला हो गया, कुचैला हो गया, नहीं, क्लीन रखो। अब हाथ पोंछने का अलग से आप एक टॉवेल रखो। आप
एक बढ़िया सी पैड रखो आप, आपके पास में ऐसी पैड होनी चाहिए, ऐसी पैड के ऊपर आप प्लान दिखाओ, बिल्कुल आपके पास में ऐसा मार्कर पेन होना चाहिए। आपके कपड़े, आपके शूज और आपके सॉक्स बेहतर होने चाहिए। पता चला आपके सॉक्स की जो अंगूठा है वहां से बाहर निकल के अंगूठा झांक रहा है सॉक्स को फाड़ के, कि बाहर का नेचर कैसा है। तो आपको अनुशासित रहना पड़ेगा, और सॉक्स को एक ही दिन पहनना होता है, दूसरे दिन वो अपने औकात पे आ जाता है। और वो जब औकात पे आ जाता है, लोग हमारे औकात पे सवाल उठाते हैं। फिर लोगों को पूछो आप, जैसे ही सॉक्स पहन के उनके घर में गए, लोग बाहर क्यों चले गए? सर अंदर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कि सॉक्स बड़ा खतरनाक होता है, वो जब अपने औकात पे आता है ना तो अच्छों को परेशान कर देता है। एक अकेला सॉक्स घर में 50 लोग क्यों ना हो, सबको परेशान कर सकता है। तो हमें इन तमाम चीजों के ऊपर फोकस करना है। हमारे रहन सहन, हमारे कपड़े, हमारे बातें, हमारी दाढ़ी मूछें, ये सब बढ़िया होनी चाहिए। हम बिजनेसमैन है सर। इस मीटिंग में भी कुछ लोग ऐसे सोते हुए ऐसे मीटिंग अटेंड कर रहे, मानो मीटिंग के ऊपर उपकार एहसान कर रहे हो। बैठो ना जेंटलमैन की तरह। कुछ लोगों को देख रहा हूं मैं, बढ़िया पति पत्नी मस्त बैठे हैं, उनके सामने बिल्कुल प्रॉपर फ्रेम में है। नहीं, ये आपके जीवन का सवाल है सर, इसको नौटंकी में आप बर्बाद मत करिए। मेरी बातें अगर आपको बुरी लग रही है, मैं चाहता ही ये हूं कि आपको बुरी लगे, क्योंकि कड़वी दवाई ही इंसान को अच्छा करती है। और कुछ लोग मीटिंग में भी होते कि नहीं होते पता नहीं। और बहुत बार होता क्या है, एक बंदे को मैं मिला नासिक में, उसने मुझे बताया सर बड़ा इरिटेट हो जाता है आदमी। मैंने कहा मैं समझा नहीं। अरे सर ये 2-2 घंटा प्लान चलेगा तो कैसे होगा? तो हमारे गुरुजी ने नासिक की मीटिंग में बढ़िया लाइन कही कि अगर आधे घंटे से ज्यादा आप किसी घर में रुक रहे हो ना, तो अपने आप को ऐसा चाटा लगा हुआ था, चाट चाट। बढ़िया लाइन कही गुरुजी ने। हम बैठे 2 घंटा प्लान दिखा रहे, वहीं पे उसको अंबानी बना के छोड़ रहे हैं हम लोग। हाँ, लोगों को फोन कॉल करने का एक वक्त होता है, फॉलोअप लेने का अपना एक वक्त होता है। आप किस एटीट्यूड से, किस भावना से लोगों से मिल रहे हो आप, ये बहुत मायने रखता है। ये सारा एटीट्यूड आपको सफल बनाएगा दोस्त। क्योंकि आप महान व्यवसाय में हो तो आपको भी महान बनना पड़ेगा, बुरी आदतों को त्यागना पड़ेगा। ऐसा प्लान दिखाने से पहले बाहर ऐसा घिस के मत जा। नहीं सर 4 प्लान दिखा है, बढ़िया लगा। कुछ आदतों को आपको त्यागना पड़ेगा। क्लीन शेव रहो ना, क्या फर्क पड़ता है? रोज क्लीनिंग करने से आपकी स्किन खराब नहीं हो जाती है। लेकिन आप जेंटलमैन दिखते हो। ये आपका सही दिखना ही लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। याद रखना, आप ऐसे वैसे कपड़े पहन के मत जाओ। ये 7 दिन तहलका मचाओ, अपनी टीम के रोल मॉडल बनो। आप आपके घर में भी माहौल ऐसा बनाओ कि आपको लगना चाहिए बिजनेस में। आप देखो मैं कल्याण में हूं तो मैंने कैसे माहौल बना के रखा है। अब देखो हमने बना के रखा है कि अच्छा लगता है ना, ये सब कुछ देखते हैं तो बढ़िया लगता है। हमारे गुरुजी की फोटो वोटो कितना अच्छा लगता है। मैं एक बिजनेसमैन हूं, पता तो लगना चाहिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूं। पता चला कि ऐसी हालत है हमारी कि घर में ना तो मैजिक कॉर्नर है, ना ड्रीम बोर्ड है, और मैं एमवे में डायमंड बनने जा रहा हूं। क्या मिसाल कायम करोगे आप अपनी टीम के सामने? बहुत सारे लोग हैं। मैं जब 40 गांव गया तो हम अमोल पाटिल जी का जो मैजिक कॉर्नर देखा तो मैं बड़ा खुश हो गया। लाइटिंग वाइटिंग सजा के रखा है। भाई हमारी जिंदगी है, उसको बनाओ, उसको सजाओ, उसकी रिस्पेक्ट करो। आप एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो इंसान एक दिन में, अगर जो फुल टाइम कर रहा है ना, वो एक दिन में अगर 100 हेल्थ चेकअप करता है ना, 100 लोगों को मशीन पे खड़ा करता है ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं 1000 पीवी का ऑर्डर एक ही दिन में निकलती है। 100 लोगों को जो फुल टाइम एमबीए करता है ना, 4 सेशन बना लो अपने, 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9। मनोज थापक जी ने मुंबई एंटरप्रेन्योरशिप मीटिंग में कहा था, मैं तमाम चैलेंजेस से जूझ रहा था तो मुझे एक कंपनी में जॉब मिल गया, साल के 4 लाख का पैकेज मुझे मिला। और मैंने वाइफ से आकर कहा कि अच्छा हुआ मुझे जॉब मिल गया। तो वाइफ ने कहा जाओगे कितने बजे? सुबह 8 बजे। आओगे कितने बजे? शाम 8:30 बजे। तो फिर बिजनेस कब बनाओगे? तो बनाएंगे उसके बाद कैसे बनेगा? वैसे भी हम तो देवास जैसे एक बहुत ही रूरल एरिया में रहते, तो कैसे बिजनेस बनेगा? 8 बजे सब लोग सो जाते हैं। तो उनके मैडम ने उनसे कहा, चंद्र प्रभा जी ने उनसे कहा
कि क्यों ना आप इसी बिजनेस को नौकरी समझ के करो। सुबह 8 बजे घर से निकलो, रात 10 बजे घर आओ। और वो सुबह टिफिन लेकर, पानी की बोतल लेकर निकलते थे और रात 10 बजे घर आते थे। किसी की नौकरी करने से मना कर दिया और इस बिजनेस में वो डायमंड बन के आज हमारे जैसे लोगों के लिए होप बने, विश्वास बने, आइडियल बने। मैंने हमेशा कहा कि कुछ कुछ त्याग करोगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ त्याग करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। जिस दिन सब कुछ त्याग करोगे ना तो सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन हमारे अंदर त्याग करने की सर बात मत करिए सर। फुकट में आता है तो बताइए। फिर आता है ये कॉइन, वो कॉइन, ये भरा, वो भरा, फिर 10 लाख लेके भाग गए सर, परेशान घूम रहे। लालच बर्बाद कर रहा है आदमी को। अनुशासित बनो आप। शॉर्टकट पैसा बनाने का इस संसार में कोई जरिया नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। अगर कोई आपको ज्यादा पैसे की लालच दे रहा है तो आपको लूट रहा है। ये लूट जाने के बाद पता चलता है हमें। कोई फुकट का पैसा नहीं देता इस संसार में। आएगा कहां से? कोई अपने घर में छाप खाना तो नहीं लगाएगा, लेकिन लोगों की लालच उनके बुद्धिमत्ता पे हावी हो जाती है और ये चीजें मैं बताऊं आपको बर्बाद कर देती है लोगों को। कुछ लोगों ने अपने घर बेच बेच के लोगों के पैसे दिए। क्यों करना भाई गलत काम? लालच इंसान को हमेशा सोचने की शक्ति को खत्म कर देती है। कल से अपने बिल्डिंग में, अपने सोसाइटी में प्लान दिखाना शुरू करो। हेल्थ चेकअप करो लोगों का, बात करो लोगों से हेल्थ के बारे में। क्या फर्क पड़ता है? आज बहुत सारे लोग जाते हैं ना किसी कंपनी के लिए, कॉलिंग से कॉल सेंटर में जाके काम करते, 200 250 500 1000 कॉल करते हैं। अपने जीवन के लिए रोज 20 कॉल करो ना, अपने अमीरी के लिए रोज 50 कॉल करो ना। किसने रोका है आपको? आपने अपने आप को रोका है। 4 सेशन बनाओ अगर फुल टाइम बिजनेस कर रहे हो तो। आप मनोज थापक जी हमारे लिए रोल मॉडल बने। इसी बिजनेस को नौकरी की तरह उन्होंने किया। 8 बजे घर से निकले, रात 10-11 बजे घर आए और डायमंड शिप का बहुत बड़ा संसार खड़ा कर दिया। आज उनकी टीम में न जाने कितने सारे एमराल्ड हैं, कितने सारे एमराल्ड उनकी टीम में। तो ये सारी चीजें हमें सोचने की आवश्यकता है। अगर मैं एक दिन में 1000 लोगों का 1000 पीवी का काम करता हूं तो महीने के 30,000 हो जाते हैं। उससे आधा भी हो तो 15,000, उससे आधा भी हो तो 7,000, उससे आधा भी हो तो 3-3,500। लेकिन सर मैं 1500 के प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? धत तेरे के यार, ये क्या सुन रहा हूं मैं अब? हाँ सर मैं 1500 के अगर प्रोडक्ट लूंगा तो मेरे अकाउंट में कितने आएंगे? और ये डायमंड बनेगा लगता है आपको? डायमंड बनेगा है? हाँ, ये साल परसोना खत्म हो जाएगा ना यूज करते करते तो छोटा सा अंश निकाल के दूसरे साबुन को चिपकाएगा। हाँ उसको चिपकाएगा, वो खत्म नहीं, इतना अंश भी नहीं छूटना चाहिए, उसको चिपकाएगा वो पूरी तरह से। हमने बहुत बड़े लीडर को सुना था, कुमार शिवराम को, और उन्होंने कहा कि हमारे अपलाइन ने कहा कितने पीवी बनाने, तो हमने बनाने। उन्होंने कहा लगभग सभी प्रोडक्ट में बनाओ। तो हमारी शादी नहीं हुई थी, हम सभी प्रोडक्ट लेने की प्रयास करते रहे, तो उसमें हमने लिपस्टिक भी ले लिया। अब भाई हमारी शादी नहीं हुई, कुछ ना लिपस्टिक का क्या करें? तो लिपस्टिक लेकर कांच के ऊपर, आईने के ऊपर गोल लिखते थे लिपस्टिक से, पता है आपको? हाँ, लेकिन सब प्रोडक्ट खरीदेंगे तब जाके ये लोग डबल डायमंड और क्राउन बने। हमारी तरह चिंदी चोर थोड़ी ना। सब डाउन लाइन में कितना पी हुआ तो फिर मैं मेरा पीवी डालूंगा। सर गोल कंप्लीट करने के लिए कितना कम पड़ रहा है, फिर उतना डालूंगा। आपको क्या लगता है आप टीम में क्या डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं? हाँ? और ऊपर से कुछ भी, सर ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, डाउनलाइन ठीक नहीं, अपलाइन ठीक नहीं। एक बार आईने में खड़े होकर अपने आप को देखो तो वो आदमी आपको दिख जाएगा जो सही में ठीक नहीं है। आप कोशिश तो करो एक दिन में 100 लोगों का हेल्थ चेकअप करने के लिए। हमने एक बंदे को अभी कहा है, युवराज पवार नाम है उनका, डॉक्टर त्रिलोक जी की टीम से, कि हम आप पे पायलट प्रोग्राम करेंगे, आप दिन के 100 हेल्थ चेकअप करो, फिर देखते हैं परिणाम क्या आते हैं। 1000 पीवी आते, लिख लेना आप मेरी बातों को। 100 नहीं हुए दोस्त, 50 हुए तो क्या बुराई है, लेकिन 100-200 का माइंड सेट लेके तो चलो। हमारा माइंड इस कदर सेट है कि सर मेरे 25 पीवी पूरे महीने में और आई एम डायमंड, तो ये बर्बादी का कारण बन सकता है। हाँ, इसीलिए कहा है कि जो खुद की कमियां हैं उसको खत्म करो, आगे निकलो, सफलता की
राह पर चलो, अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनो। मुझे पूरा विश्वास है असंभव कुछ भी नहीं है। धत तेरे की 7-3 पागल होके काम कर लो, अपना गोल कंप्लीट कर लो। इसमें क्या है? नहीं सर अभी कुछ नहीं होगा, वो तो घर पे नहीं होगा, अभी वो फोन नहीं उठाएगा, और कुछ तो ऐसे बहाने बनाते, मैं क्या बताऊं आपको। कभी कभी ऐसा लगता है कि 2-4 टीम में 2-4 लीडर का, बाउंसर का एक ग्रुप बनाने का, और जो काम नहीं कर रहा है उसको घर जाके दरवाजा लगा के मारना चाहिए उसको। थोड़ा सा ऐसा कभी कभी दिमाग में आता है। इतना बढ़िया बिजनेस है जिससे आपके बच्चों का भविष्य बन सकता है, और ये नाटक कर रहा है। तो कुछ तगड़े लीडर का बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए, और जो बंदा काम नहीं कर रहा है, प्लान दिखाया क्या, तो ये मुक्का उसके मुंह पे। क्यों नहीं दिखा बताओ? तो कभी कभी लगता है ऐसे, लेकिन हम मार नहीं सकते ना, डांट नहीं सकते हम लोग, क्योंकि आदमी बुरा मान जाता है, मेरे को ऐसे कैसे बोला, कल से प्लान दिखाना बंद। हाँ हमारे यहाँ है, हम खुद बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन अनुशासन नहीं चाहिए हमको। बच्चे भीख मांगेंगे तो चलेगा, लेकिन हम खुद में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे। तो दोस्त, आपके जीवन के साथ आपको खिलवाड़ करने का, आपके बच्चों के भविष्य के साथ आपको खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है। उठो और कल से काम करना शुरू करो। ये महीना तब खत्म होगा जब आप अपना गोल कंप्लीट कर पाओगे। सोचो, असंभव कुछ भी नहीं है। जो कमियां है उसे निकाल कर बाहर फेंको, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान करो। नहीं तो बैठे बैठे कुछ लोग ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। अभी वो घर पे नहीं होगा, अभी कैसे कॉल करूं उसको, अभी वो फोन नहीं उठाएगा, अभी तो काम पर से थका भागा आ रहा होगा। बैठे बैठे इसने दिमाग में इतना कचरा भर लिया, अब इसका कैसा मंथ गोल कंप्लीट होगा बताओ आप। आप किसी को भी कॉल कर रहे हो तो उसके जीवन के लिए कर रहे हो। मैं बताऊं आपको, ये किताब में लिखा है कि इस बिजनेस में कुछ लोग जिस काम को करने से मना करते हैं, वही लोग उस काम को बहुत शिद्दत से, ईमानदारी से और लगातार करके सफल बन जाते हैं। कुछ लोग, लिखा है इसमें। मैं जब पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में वो बात आ गई। ये किताब खरीद लो, आप सबके सब खरीद लो इसको, बहुत बढ़िया किताब है। हाँ, नए जमाने का नया बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत बढ़िया किताब है। इसको पढ़ो आप, पूरा एमवे के ऊपर लिखा हुआ है, पूरा एमवे के ऊपर। लोग किताबें लिख रहे हैं, लोग डायमंड क्राउन जा रहे हैं, और हम सब प्लान बना रहे हैं कि हम बर्बाद कैसे बनेंगे, हम इस बिजनेस से बाहर कैसे निकले, हमारी टीम से लोग गायब कैसे बने। और कुछ लोग तो अपलाइन का काउंसलिंग में लग जाते हैं। तर्क संगत बहाना इतना होता है उनके पास में कि पूछिएगा मत। इसके ऑथर है शंकर मनशानी। शंकर मनशानी ऑथर है उस किताब के। अपलाइन को बिल्कुल तर्क संगत बहाने बनाएंगे, ये ऐसा वो ऐसा। भाई काउंसलिंग किसकी हो रही है? हम हमारे गुरुजी के साथ जब काउंसलिंग करते हैं, देखिए गुरुजी डायमंड है, हम डायमंड नहीं है, तो हम गुरुजी को बताएंगे कि गुरुजी हमको बताएंगे, बताओ आप। तो हम फोन लगाकर यस सर, जी सर, पक्का सर, कर देंगे सर। तो बस ये चीजें होती है आपको सफल बनाने के लिए, क्योंकि जो सफल है उसको फॉलो करिए ना आप डायमंड बन जाओ, बात अलग है। लेकिन अभी हमारी कुछ हालत खराब है, और फिर हम अपलाइन को पाठ पढ़ाएंगे। हाँ, बहुत लोग सुनते ही नहीं अपलाइन की। बहुत सारे लोग हैं जो अपलाइन की सुनते ही नहीं। उनको लगता है अपलाइन का मतलब बढ़िया काउंसलिंग कर लो, बढ़िया से सब प्लान कर दो, वो करेंगे वही जो नहीं करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस कुछ लोगों में कभी फर्क नहीं पड़ता, नेवर। और इसलिए वो जीवन में बड़ी उपलब्धि कभी हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अनुशासन में नहीं होते हैं, वो सबमिशन में नहीं होते हैं, वो लगातार अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं। हर 1-2 हफ्ते में हर एक एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ता है। अगर आपके पास मोबाइल है तो अपडेट करना पड़ता है। जिसको आप अपडेट नहीं करते हो ना, ढंग से काम नहीं करता है। यहां तक कि जूम भी बहुत सारे लोगों का ठीक से काम नहीं करता अगर अपडेट नहीं किया तो। अगर एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा, तो अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आप कैसे काम करोगे? तो उठिए और अपने लक्ष्य के प्रति दीवानापन लाइए, पागलपन लाइए। अपनी टीम में कसम खाइए कि कल्याण की मीटिंग होगी, नासिक की मीटिंग होगी, मैं मेरी टीम से सबसे ज्यादा पिन लेके आऊंगा, डेप्थ में जाके काम करूंगा, डेप्थ में जाके 6% ब्रेक करूंगा, हर वो काम करूंगा जो मुझे सफल और अमीर बनाएगी।
तो बहुत सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगा। जो आपको बताया गया है, ये मंथ तभी खत्म होगा जब अपना गोल आप कंप्लीट करोगे, खुद के 600 पीवी करोगे, टीम में 600 पीवी प्रमोट करोगे, रिटेलिंग का महत्व समझाओगे, कम लोगों में अच्छा बिजनेस बनाओ। एक आइडियल टीम है हमारे पास, डॉक्टर विजय तृप्ति उगले जी की आइडियल टीम है। मैं बहुत पसंद करता हूं उनको, उनकी टीम को, उनके अनुशासन को। बहुत ही उम्दा लीडर है, लेकिन छोटी छोटी बात पूछ के करते हैं, छोटी छोटी बात पूछ के करते हैं। सर उसने मुझे फोन पे ये बोला, मैंने उसको ये बोला, तो सही बोला क्या? मैंने कहा सर आप बहुत बढ़िया लीडर हो, बढ़िया बात करते हो। नहीं सर फिर भी मेरा काम है इन चीजों को जानना। सबसे पहले डायमंड जाएंगे, मैं बता रहा हूं आपको, नम्रता ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों भगवत गीता का ज्ञान दिया? क्योंकि वो विनम्रता, वो काबिलियत उनमें ही थी। तो मैं चाहूंगा कि जो आपको आता है उसको निकाल कर बाहर फेंकिए। जो आपकी अपलाइन आपको बता रही है, जो आपके मेंटर आपको बता रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि अपलाइन कुछ भी कहे और आप करो। आप अगर किसी अपलाइन से अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो ना, तो ऊपर वाली अपलाइन मेंटोर, उसके ऊपर के मेंटोर, आप लगातार काउंसिलिंग में रहो, लेकिन और पूछो मैं ये कर रहा हूं सही है क्या? अगर अपलाइन ने कहा ये सही नहीं है तो उसको रोक दो तुरंत वहीं पर, और जो आपको बताया जा रहा है उसको करो आप, क्योंकि आप बड़े काम को कर रहे हो दोस्त। अगर आप अपनी अपलाइन की बातों को या मेंटोर की बातों को नजरअंदाज करोगे, तो आपकी टीम में जितने भी लोग आएंगे वो आपको सब नजरअंदाज करेंगे। तो जानबूझकर अपने आप को कुएं में धकेलने का काम मत करिए। यहाँ पे तेज रफ्तार से डुप्लीकेशन होता है। पति पत्नी में सही बॉन्डिंग बना के रखिए, टीम में सभी को अप्रिशिएट करके रखिए, और याद रखिएगा एक उदास, एक दुखी, एक गलत आदमी सही टीम का निर्माण कभी नहीं कर सकता है। याद रखना, आप अपनी टीम के हीरो हो, तो एक हीरो सहता है, बर्दाश्त करता है और आगे निकलता है। आपको सहना होगा, बर्दाश्त करना होगा, आपको नींद कम करनी होगी, प्रायोरिटी सेट करनी होगी, क्योंकि आप सफलता की राह पर चल पड़े हो। आप जब अमीर लोगों को आप बहुत सारे सिद्धांत पे बात करते हो, अमीर लोगों की जीवन शैली पे बात करते हो, अमीर लोगों की कार्य प्रणाली पे बात करते हो, अमीर लोगों की विचारधारा पे बात करते हो, थोड़ा अमल करो, अमल करो। हो सकता है कि आप उनके जैसा, मैं एलन मस्क की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं वो बन जाऊं, मैं वॉरेन बफेट की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं वो बन जाऊं, मैं बिल गेट्स की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं वो बन जाऊं। हाँ, लेकिन मैं वो रविंद्र राठौड़ बन जाऊं, हाँ मैं वो देवेंद्र यादव बन जाऊं, हाँ मैं वो कृष्ण चंद्राकर बन जाऊं, हाँ मैं वो उम्दा लीडर बन जाऊं जिसको दुनिया भर के लोग फॉलो कर रहे हैं। यस, ये संभव है। अपने आप से कहो यू आर चैंपियन, ये सही है, ये हो सकता है, और मैं करके रहूंगा। आई एम अ डायमंड। ये महीना तभी खत्म होगा जब मैं मेरे गोल को पूरा करूंगा। अपने आप से कहो, आज बार बार कहो, पति पत्नी हाथ में हाथ लेकर कहो, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड। तो चलिए, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बैक टू द होस्ट। कृष्ण जी, ओवर टू यू। वाह, थैंक यू सर जी, थैंक यू। ऐसा लगे बिल्कुल आपकी स्पीच खत्म ना हो, लगातार हम सुनते चले जाएं। और जितनी बातें आपने हम सबके सामने रखी, आई डोंट थिंक यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी शख्सियत हो जो इस बात को नहीं मानेगा कि वाकई में आप जो भी आज से जो आपकी विचारधारा बदलने वाली है, उसी का परिणाम आप नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ, ईयर में देख सकते हो, राइट? तो दोस्तों, अगर आपने राइट डाउन किया है सारी इंफॉर्मेशन को, तो एक गोल्डन टाइम है कि आप उनको अपनी टीम, जो लोग अगर इसका हिस्सा नहीं बने, जो नए लोगों के साथ आप शेयर करना चाहते हो, बेस्ट इंफॉर्मेशन है जो आप लेके आगे बढ़ सकते हो। सबसे ज्यादा हमारा एटीट्यूड सेशन, हमारे जैसे जो इस बिजनेस में ऑलरेडी इनरोल है, उनके लिए बिल्डअप करने का एक बेस्ट मौका होता है। तो सर जी ने सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से रखी है। तो वंस अगेन आप सभी डिजिटल क्लैप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस मीटिंग का समापन करेंगे और नेक्स्ट फ्राइडे का फिर से वेट करेंगे। उससे पहले हम इस वीक में इस पूरे एटीट्यूड सेशन का बढ़िया एक कहना चाहिए, नॉलेज इज जस्ट पोटेंशियल पावर बट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज रियल पावर, है ना? तो वो रियल पावर करके दिखाएंगे हम सब। मैं अपने आप से भी कहता हूँ कि मुझे भी अब वो सारी चीजें करने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं मिस हो रही है।
राइट। तो हमें भी अपने लाइफ का जेंटलमैन एंड डायमंड एंड प्लैटिनम जो भी आप पिन अपने लिए सोच के बैठे हैं वो बेस्ट आप इस टीचिंग के थ्रू जा सकते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। ओके